अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई जैसा कि आज हमारी दबा दब वीडियो आने लग रही है, हम आज शापला में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का अपना शहर है शापला, वहाँ पे जमा हो रहे हैं सारे के सारे। और मेन मुद्दा आज जो ताज़ा है कि भाई अग्निपथ, और अग्निपथ के जो अग्निवीर हैं वो आज आग में चलन लग रहे हैं, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहीं पे कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पंचायतें हो रही हैं, कहीं पैदल यात्राएं हो रही हैं, कहीं धरने हो रहे हैं। और आज एक पंचायत शापला में भी थी जिसका अंतिम निर्णय भी हमने अपने चैनल पर दिखाया है कि भाई शापला से ही इस आंदोलन की अगुवाई करी जाएगी। यहाँ हर्ष भाई भी आया हुआ था, हर्ष चिकारा, एक बड़ा नाम है, कौन नहीं जानता, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर्ष राम राम भाई। राम राम मेरे भाई को, जितने भी दर्शक साथी देख पा रहे, मेरी आवाज़ सुन पा रहे, सभी साथियों को हर्ष चिकारा की तरफ से राम राम। एक ही मेरे पास सीधा सवाल है, रोड़ा के है आर्मी को प्राइवेट करने का। आर्मी के जो हमारे भाई फौजी भर्ती होया करते वो भाई 20 साल 30 साल अलग अलग कैटेगरी में उनकी नौकरी हुआ दी भाई, 15 साल में तो पेंशन आ सके है। पहले पक्के फौजी ला गया, कच्चे लाने लगे, सीधी बात यह है। तो मैं एक सीधी ही बात, जैसे आप लोग भाई रोज वीडियो बनाओ हो, आप लोग इंटरव्यू दो हो, क्या आपको भी फुल इन्फॉर्मेशन है आर्मी की? डेफिनेशन ऑफ द आर्मी, सोल्जर क्या होते हैं, फौजी क्या है, फौज ये आप जानते हो? प्लीज़ देखो, जितनी गहनता से आप मेरे से सवाल जवाब कर रहे हो इतनी गहनता से तो नहीं जानता, लेकिन मेरे को इस बात का पता है, अगर मेरे देश का किसान और जवान ये जिंदा है तो देश जिंदा है। मेरे पीछे जो खड़ा हुआ है तिरंगे को लेके, अब भी तिरंगे का सम्मान कर रहा है, ये एक्स आर्मी है आपके पीछे। इनके अंदर आज भी इतना जुनून है, इनको दोबारा से बॉर्डर पे बुला लेना, ये उसी जोश के साथ जाएंगे। अब सवाल ये आता है सबसे पहला, फौज क्या है, ये लड़ाई किस मारे हो रही? हम देहाती आदमी हैं, देसी आदमी, खेती करने वाले, पूरा का पूरा हरियाणा खेती करता है। आप लोगों को एक बात बता दूं, जो गरीब परिवार होता है, गरीब परिवार के अंदर जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है, वो 4-5 साल का होता है, उसके अंदर जुनून भरा जाता है, बेटा तेरे को फौजी बनना है। वो 5 साल का तैयारी करने लग जाता है, जब उसकी उम्र 17 से 18 साल होती है, उसका एक्सपीरियंस, उसकी दौड़, उसका बॉडी लेवल, उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा, उसमें हर क्वालिटी मिलेंगी जो सबसे अलग होगा। वही बंदा फिर आर्मी की तैयारी करता है, एक्सीलेंट फिजिकल करता है, फिजिकल करके टेस्ट करता है, सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद लास्ट में अगर उसके पास सिफारिश नहीं होती तो वो बंदा निकल जाता है। जो सिफारिश वाला होता है, जिसके अंदर कमियां खामियां होती है, उसको पहले ले लेते हैं। वो बंदा फिर भी हिम्मत नहीं हारता, दोबारा से फिर तैयारी करता है, फिर जुनून के साथ लड़ता है। फिर जिस दिन वो आर्मी के लिए सिलेक्ट होता है, वो ये सोचता आज तेरे को भगवान मिल गया। हमारे को भी अगर आर्मी का टाइम दिखाई देगा जाता हुआ, हम सैल्यूट कराएंगे। ये हमारे दिल में एक भावना है, हमारे देश के जवान है ना, ये जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। लेकिन अब क्या कर दिया, ये बात तो सोच ली, 5 साल का बच्चा 18 का होके 19 का होके फौज में भर्ती हो गया, उसके पीछे का खर्चा नहीं देखते, घर खाना पड़ा है। कम से भी कम जो 15 साल है, 15 साल में कम से भी कम 15 से 20 लाख रुपए खा जाए बच्चा। 15 से 20 लाख रुपए खाकर अपना घर खाकर जब वो आर्मी में भर्ती हो है, भर्ती होने के बाद मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, वो फिर शिकार होना शुरू हो गया है। पहले तो शिकार होगा वो बड़े बड़े जितने जो भी अधिकारी अफसर आला उनका, अगर उनका पानी मारने का काम उसने नहीं कराया, उसने नौकरी में कष्ट देने लग जाएंगे, विपताएं झेलनी पड़ेगी, ना घर क्या था बतावा, कौन सारी चीज़ा न जेल सहन करेगा। उससे दूसरा, उसी आदमी को किसी न किसी का शिकार करवा के शहीद करवा देते। तेज बहादुर यादव मेरे भाई ने बताई है, खुद इसके साथ ये हादसे हुए ओढ़ हैं, जिसने दाल रोटी वाली ठाई थी, आवाज़ ठाई थी, कैसा खाना हमारे को फौज में मिलता। उसके बाद क्या करते हैं, जब चुनाव आता है, ये नेता मंत्री धोखा पट्टी करके खबर चलवा देते टीवियों में, पाकिस्तान ने हमारे पे हमला कर दिया, चीन ने हमारे पे हमला कर दिया, करवा के फेक हमले हमारे ही बच्चों को वहाँ शहीद करवा देते हैं। उदाहरण के तौर पे पुलवामा हमला, पुलवामा कोई हमला नहीं था, पुलवामा एक साजिश थी। उसी हमले के कारण, उसी साजिश के कारण मोदी साहब दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बन गए, वरना बनने नहीं थे। लोग जागरूक हो चुके थे, लेकिन उसके साथ भावनाएं जुड़ गई। उसके बाद क्या करते हैं, जब उसकी डेड बॉडी उसके गांव में आएगी, सबसे पहले उन्हीं की पार्टी का नेता मंत्री वहाँ पहुँचा मिलेगा, फूल बगाता हुआ। उसका कोई बेटा थोड़ी मरा, उसको तो मुद्दा मिल गया लोगों के बीच में जाने का, वोट मांगने का। और उसके बाद जब उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता है, उसके वहीं आके घोषणा करेगा कि 20 या 30 लाख रुपए पार्टी फंड आपके बच्चे को
इनाम देना चाह रही है शहीदी का, क्या उस 20-30 लाख रुपए से वो बच्चा वापस आ जाएगा? क्या वो 20-30 लाख रुपए से उस बच्चे के परिवार का जीवन पूरा हो जाएगा? इतने रुपए खा के तो वो देश का सैनिक बना था, जवान बना था। इन चीज़ों पे ये राजनीति करते हैं, ओछी और गंदी राजनीति, लेकिन कैमरे के सामने ये बात बताने से लोग डरते हैं। अब सोचो, आप 15-20 लाख रुपए खा के और 4 साल के नाम का आप फौज में किसी बच्चे को लगवाते हो। मैंने बताया भी 30,000 रुपये इनको सैलरी देंगे। 30,000 में 10,000 पर्सनल खर्चा हो जाता होगा पवन भाई एक आदमी का, 10,000 रुपये उसके परिवार का भी हो जाता होगा, 20,000 खर्चा हो गया, 10,000 सरकार काटेगी जो अपने पास रखेगी। ये 12 महीने हुए हैं साल में, 4 साल में कई महीने हो गए? 48 महीने में 10,000 के हिसाब से रुपये ला लो, 4,80,000 रुपये लाऊगा। 4,80,000 रुपये जो कमाऊगा वे सारे रुपये भी उसके बेकार जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि एक और चीज़ घुसेड़ रखी है, अब 25% आदमियों ने पक्के कराएंगे। उस 25% में अपना नंबर गिरने के चक्कर में सब नेता मंत्रिया का, अपने अफसरा का पानी मारेंगे, जी हजूरी करेंगे। वे 4.5 लाख रुपये, 4,80,000 जी हजूरी में लागे जाएंगे। वो तो नंगा गया यार, नंगा आ गया भाई। ये सिर्फ सौदेबाजी है और कुछ नहीं। और सौदेबाजी कर रहे सीधी सीधी बड़ी कंपनियों के साथ, अंबानी के साथ, अडानी के साथ, टाटा के साथ, बिरला के साथ, ओबरॉय के साथ। ये सौदेबाजी किस लिए कर रहे हैं कि आप लोगों को वहाँ नौकरी दिलवाओगे। सपोज करो इन्होंने नौकरी दिलवा दी, वहाँ नौकरी दिलवाने के बाद वहाँ से इन्होंने ले ली 15,000 रुपये। अब भाई आपको एक सैनिक देंगे 15,000 रुपये में, एक सैनिक 15,000 में अगर 2,000 सरकार खाओगी, 13,000 इन देगी। इन सैनिक का तो रोजगार दिलवा दिया 1 करोड़, तो इनका कितना मोटा फायदा हो गया। ये तूड़े भी अपना कमीशन छाटेंगे। इनका काम है सिर्फ कमीशन खोरी का, उससे अलग कुछ नहीं। इन देश का भट्ठा बैठा के धर दिया। और जो मेरे साथी, मेरे भाई पुलिस प्रशासन वाले हैं जो आज अपने भैया न ठाऊँ, अपने भैया पर केस लाए हैं, अगला नंबर भाई थारा भी है। इस बात ने नोट कर लियो, तब न भी प्राइवेट करेंगे और थारी गैल भी उस टाइम पर मन खड़ा होना पड़ेगा। पहले सुधर जाओगे, पहले अपने भाईचारे का साथ दोगे, बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सवाल मेरा खुद का, मनोहर लाल खट्टर जी, योगी जी, इन्होंने बयान दिया है कि भाई अग्निवीरों को हम सरकारी नौकरी देंगे, आप लोगों का स्वागत है। कई कंपनियों ने बयान दिया अग्निवीरों का स्वागत, हम नौकरी देंगे। मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी जब क्यों दोगे? इब दे दो ना। इब तो बालक पाड़ा पैरा में रुलते आंडे, भूखे मरते आंडे। हाल फिलहाल तो रोजगार नहीं, उस टाइम पर रोजगार कड़ेत आ जाएगा, कड़ेत आ जाएगा उस टाइम पर रोजगार, जब आज के टाइम पर नहीं है। स्पेशल ध्यान से इस चीज़ पे गौर करना है, जुमलेबाजी से अलग कुछ नहीं। और इस चीज़ की गारंटी कौन लेगा? 4 साल के बाद इनकी सरकार होगी, ये सीएम होंगे, ये पीएम होंगे। और वह दुर्गति इनकी फेर करती, जैसे चौटाला की राज में जो हरियाणा पुलिस में लागे थे, उड़ाना ते काट दिए। उड्डा के राज में जो पुलिस में लागे हैं, ये बीजेपी वाले उन पर गाज घेर रहे हैं, आखिर न काटेंगे, इनकी जांच होगी, काटे भी हैं। सेम यो काम अगर ये फेर कर दिया, ये बीजेपी के राज में, ये जिन्हें अग्निवीर लान लाग रहे हैं, दूसरी को सरकार आ गई कल न परसों न, वह इन बार मारेगी, ये कड़े के रहेंगे भाई। फिर ये कौन से वीर ना रहे? ये कितने के भी वीर ना रहे। बच्चा की ऐसी तैसी करनी है। बच्चे के पास जब 4 साल के बाद रिटायर होगा, ना तो गोज मको आना पाओगा, ना उधर को काम पाओगा। क्योंकि जो फौज की देश की सेवा कर लेगा, उसके बाद आपको लगता है वो कहीं सिक्योरिटी की ATM के बाहर नौकरी करता आंडेगा। एक लक्ष्मी चंद की मैंने एक रागनी सुनी थी, परमारथ लिया ऊठ देश त सवारथ में इंसान बेके, एक दिन छोड़ देश में सबका दीन मान बेके। फौज की भर्ती, देश की सेवा, कद छाती और माप बेके, सब कुछ बेकन लग गया, सब कुछ बेकाऊ हो गया। सब क्या है कि ऐसी की तैसी इन नेताओं ने करके रख दी। भाई अरस सरकारा ने जो बात कही, गणीय बात जितनी भी थी वो सारी बताई दी, नया कोई सवाल नहीं रहा। इंटरव्यू गणा लंबा हो गया, तो भाई इसी जी, तो भाई अरस भाई समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो ये लड़ाई अब चालू हो रही है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, संगठित हो गए, इस लड़ाई ने भी सफल करो, जैसे किसान आंदोलन कर। मेरी भी सभी साथियों से इस चैनल के माध्यम से, मेरे भाई मलिक साहब के माध्यम से कहना है, भाई शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करें। कोई भी भाई गलत कदम ना उठाए, कहीं पत्थरबाजी ना करे, कहीं अग्नि का प्रयोग ना करे। क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी है, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये किसी CM PM की नहीं है। इसका टैक्स हम देते हैं, हमारे से आप लोगों के घर से टैक्स निकलता है, टैक्स निकल के ये इन चीज़ों को बनाते हैं। अपना नुकसान स्वयं ना करें भाई। आप सभी साथियों से विनती है, अगर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन लड़ोगे 100% आपकी जीत होगी। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम।
सारे भैया ने भी हर्ष शकारा की तरफ से और पवन मलिक मोगरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।